Hello, dear students. Welcome to your SST period. Today we will discuss about our lesson. Today we will discuss the exercise of our lesson. So, dear students, get ready for the exercise. So, first of all, our first fill up is India is said to have a dash climate. The answer is tropical monsoon climate. Clear? Tropical monsoon climate. Now the second one is winds which blow from Tibet across the Himalaya are known as. वो हवाएं जो तिब्बत से हिमालय की ओर ब्लो करती हैं, बहकर आती हैं, दे आर नोन एज कोल्ड वेव्स. उनको क्या कहते हैं? कोल्ड वेव्स कहते हैं, मतलब ठंडी हवाएं. The local thunderstorm of Kerala are known as mango showers. तो जो केरला में लोकल थंडर स्टॉर्म मतलब बिजली वगैरह चमकती है, जो बादल गरजते हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शॉर्स के नाम से जाना जाता है. क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो मैंगो की फसल की जो राइपनिंग होती है, मतलब मैंगो का जो फ्रूट होता है ना, वो इन थंडर स्टॉर्म से अच्छा राइप हो जाता है, पक जाता है, तो इसलिए इनको मैंगो शॉर्स के नाम से जाना जाता है. द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज मोसिनरम. मोसिनरम धरती का सबसे वेटेस्ट प्लेस, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा रेन होती है, वो क्या है? मोसिनरम. नेक्स्ट वन इज डैश इज अ हॉट विंड originated from राजस्थान ड्यूरिंग द समर सीजन. तो एक ऐसी हॉट विंड जो राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, मतलब राजस्थान से बहना शुरू होती है समर सीज़न में, और हमारे इस पार्ट में भी बहती है. तो एक गर्म हवा, उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज चूज द करेक्ट आंसर. The first question, which of the following is situated at lower altitude? ठीक है, लोअर एल्टीट्यूड कौन सा होता है? जैसे हम अगर बात करें तो ये अर्थ है, अर्थ के बीच वाली जो एक लाइन हम लेते हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर. इसके ऊपर एक लैटीट्यूड है, वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नीचे एक लैटीट्यूड है, वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. लेकिन हमने सिर्फ हमारा इंडिया जो है वो कहाँ पे है? वो इस पार्ट पर है, इस जगह पर है. ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल बीच में से गुजर रही है. हाफ इंडिया नीचे है और हाफ इंडिया ऊपर है. तो इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड एट ए लोअर लैटीट्यूड. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला जो लोअर लैटीट्यूड है, उसके नियरेस्ट कौन सा एरिया पड़ता है? सबसे लास्ट एरिया कौन सा है इंडिया का? दैट इज़ केरला. ओके, और केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम. तो लोअर लैटीट्यूड के नियर कौन सा एरिया है? तिरुवनंतपुरम. बाकी एरिया कहाँ पे हैं? देखो, दिल्ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, चंडीगढ़ भी ऊपर है, और हरियाणा भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है, लोअर है, वो कौन सा एरिया है? तिरुवनंतपुरम. ओके, नेक्स्ट इज डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल थंडरस्टॉर्म विच ओरिजिनेट इन राजस्थान. तो राजस्थान में जो पैदा होती हैं गर्म हवाएं, और लोकल थंडरस्टॉर्म, लोकल तूफान के लिए जिम्मेदार है, वो कौन है? लू. दैट इज लू. नेक्स्ट वन इज इंडिया एक्सपीरियंस समर सीजन फ्रॉम. तो इंडिया में समर सीजन कब से कब तक होता है? मार्च टू मई. द फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसीव रेनफॉल इन विंटर. कौन सी सिटीज हैं जहाँ विंटर में रेनफॉल होती है? चेन्नई, सॉरी,
दिस इज चेन्नई। बाकी जो एरिया हैं इन एरिया में समर के अंदर रेन होती है, लेकिन जो चेन्नई है वहाँ विंटर के अंदर रेन होती है रेट्रिएटिंग मॉनसून से। ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन। ये यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं आएगा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। एक्चुअल में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ये सिंपल है, ऐसे आएगा ड्यूरिंग विंटर द डायरेक्ट रेज फॉल्स द डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन। तो विंटर सीजन में जो सन की डायरेक्ट रेज हैं वो कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, इट इज सिचुएटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट आर द ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट वन, दिल्ली इज हॉटर देन मंसूरी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एल्टीट्यूड ऑफ द टू प्लेसेस। दिल्ली जो है वो मंसूरी से ज़्यादा गर्म है क्योंकि दोनों प्लेसेस का जो एल्टीट्यूड है वो अलग अलग है। एल्टीट्यूड का मतलब मंसूरी ऊंची जगह पर है और दिल्ली नीची जगह पर है, तो ऊंचाई पर जो जगह होती है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो दोनों के एल्टीट्यूड में फ़र्क है, इसीलिए दिल्ली हॉटर है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, यस, दैट इज़ चेन्नई एंड कोलकाता हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट। बिल्कुल, चेन्नई भी वो एरिया है जो कहाँ है, समुद्र के पास है, और कोलकाता भी यहाँ कहाँ है, समुद्र के बिल्कुल पास है। तो दोनों के अंदर क्या होता है, इक्वेबल क्लाइमेट होता है। ओके, सो दिस इज राइट। ड्यूरिंग मानसून द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर। मानसून के टाइम में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हाई टेम्परेचर होता है, बिल्कुल सही। मानसून सीजन में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे क्या रहता है, हाई टेम्परेचर, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस अ रिवर्सल ऑफ द विंड्स। अक्टूबर और नवंबर मंथ में नॉर्दर्न पार्ट का जो इंडिया है वहाँ विंड्स का रिवर्सल होता है, यानी कहने का मतलब जो मॉनसून की हवाएं जून जुलाई में नॉर्थ की तरफ जाती हैं वो अक्टूबर नवंबर में वापस लौट रही होती हैं। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, इट्स ट्रू। नेक्स्ट वन, पटना रिसीव मोर रेनफॉल देन मुंबई। पटना कहाँ है, बिहार की कैपिटल है पटना। तो कहते हैं पटना में मुंबई से ज़्यादा रेन होती है, बिल्कुल भी नहीं, मुंबई में ज़्यादा होती है। मुंबई क्या है, एक कोस्टल एरिया है ना यहाँ पर, तो यहाँ तो सबसे पहले आता है मॉनसून, सबसे ज़्यादा रेन होती है मुंबई में, जबकि पटना में एवरेज रेनफॉल होती है। तो दिस इज़ फॉल्स। ओके, नाउ योर नेक्स्ट वर्क इज़ you will have to do the page number 47 in your map mirror book. ओके, आपने पेज नंबर 47 में मैप मिरर बुक के अंदर करना है, और 46 पेज से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। पेज नंबर 46 पे जो मैप बना हुआ है, जो मॉनसून दी हुई है एनुअल रेनफॉल, वो आपको पेज नंबर 47 में फिल करनी है। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी रिलेटेड मैप। तो डियर स्टूडेंट्स लिसन, दिस इज़ आवर एक्टिविटी। ये आपको मैप दिया हुआ है और कुछ ऐसा ही मैप आपकी बुक के अंदर है, आपको उसे फिल करना है। ओके, देखिए ध्यान से, इसमें जो बिल्कुल डार्क कलर है दिस वन, ये किसको शो कर रहा है, वेरी ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा रेनी एरिया को। उसके बाद ये जो थोड़ा लाइट ब्लू कलर है जैसे कि ये वाला है, ये किसको शो कर रहा है, ह्यूमिड एरिया को, यानी कि एवरेज है 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल को।
देन है लाइट ब्लू कलर, दिस वन, ये उससे भी कम है, यानी कि एवरेज 100 तक की जो 100 सेंटीमीटर तक की जो रेन है वो यहाँ होती है। नेक्स्ट है ड्राई येलो कलर। ये येलो कलर शो कर रहा है कि इस एरिया में 100 से भी कम रेनफॉल होती है। देन है सेमी एरिड। सेमी एरिड है थोड़ा सा नॉर्मल से भी कम रेन होती है यहाँ पे, यानी कि नियर अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर के बीच में रेन होती है, और कुछ बाकी के टाइम में यहाँ पे सूखा ही रहता है। तो दिस इज सेमी एरिड। और आगे है आपका एरिड रीजन। एरिड रीजन वो है जहाँ पे बिल्कुल नाम मात्र रेन होती है, बिल्कुल नाम मात्र, ठीक है। और बाकी का ऊपर हिमालय वाले कुछ हिस्से हैं जिनका डाटा अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में डाटा नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। तो आपको जो आपकी मैप मिरर स्किल बुक के अंदर मैप दिया हुआ है 46 पेज पर, उसे देखकर इसको फिल करना है। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन मैप एक्टिविटी, व्हाट डज द मैप शो। मैप में क्या शो हो रहा है? मैप शो कर रहा है क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। वाई आर सम ऑफ द रीजन्स वेरी ह्यूमिड। कहते कि कुछ रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्यों है, वेरी ह्यूमिड क्यों है। तो यहाँ पर आपको बताया है वो ह्यूम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्यों है, ड्यू टू रिसीविंग हैवी रेनफॉल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए वो वेरी ह्यूमिड एरियाज़ हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा था विद लिटिल रेन, जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है। विच स्टेट्स इन इंडिया डज द सेमी एरिड रीजन कवर। हमारे इंडिया के अंदर सेमी एरिड रीजन कवर करने वाले कौन कौन से स्टेट हैं? सो दीज आर द, लेट्स सी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब आल्सो, बट हमें ओनली 2-3 राइट करने हैं, सो वी विल राइट डाउन द मेन एरिया। These are the Haryana, Rajasthan and Gujarat. Is that clear? Now you will do your work into fair notebook, and dear students, complete your fair notebook. This is your task. Okay.